इ क्वेश्चन तार स्क्रीन पर देख रहल बा। एकरा के हमन का सॉल्व करे के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एकर मतलब ये होला कि जैसे देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे मान लो तुम्हारा पास P1 नाम का प्रोसेस बा, ठीक बा। P1 नाम का प्रोसेस बा, एकरा के एग्जीक्यूट होके में मान लो 4 यूनिट टाइम लगाता। मतलब यूनिट कह सकेला, मतलब कि मिली सेकेंड में हो सकता है, 2 दिन, 2 घंटा, 4, मतलब इसके हिसाब से आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो एक मतलब P1 जोन बा, एकरा के 4 यूनिट टाइम लगाता। बात ही बा कि जोन देखो, जैसे मान लो यहाँ पे कई सारा प्रोसेस बा, P1, P2, P3, P4, लेकिन जोन पहले जैसे मान लो रेडी क्यू में हमन का रेडी क्यू में, ये हमका रेडी क्यू हो गया। रेडी क्यू में जैसे मान लो P1 पहले सीपीयू के मिल गई, तो ये देखो 4 यूनिट का टाइम मत, एजा ही पूरा 4 यूनिट कंप्लीट एग्जीक्यूट हुई। पूरा 4 यूनिट कंप्लीट बिना कोई रोक झोंक का। ऐसा नहीं कि 2 यूनिट कंप्लीट हुआ फिर बाद में 2 यूनिट बचेगा, ऐसा नहीं। पूरा ये कंप्लीट करेगा, इस P1 को एग्जीक्यूट कराएगा, तभी किसी और का नंबर आएगा। जो इसमें सीधी सी बात है कि जो पहले आएगा, मतलब जो प्रोसेस पहले आई ओकरा के रेडी, मतलब उसको एग्जीक्यूट करवा दे के बाद। चलो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए नन प्रीएम्प्टिव क्राइटेरिया क्या है हमारा, नन प्रीएम्प्टिव। मतलब कि यहाँ पे जो प्रोसेस जितना एग्जीक्यूशन टाइम है, मान लीजिए एग्जीक्यूशन टाइम P1 का 4 सेकेंड है, तो ये पूरा 4 सेकेंड एग्जीक्यूट होगा तभी दूसरे का नंबर आएगा। अभी देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसको हम गैंट चार्ट की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हमन का पास 4 गो प्रोसेस बा, P1, P2, P3, P4, और एक एरिबल टाइम, मतलब कि सीपीयू के पास मतलब ये कब आवता, कब एरिव होता, कौन सा टाइम पर ये एरिव होता, मतलब पहुंचता होगा के। तो देखो ये हमारे का एरिबल टाइम हो गया। और दूसरा क्या दिया सेक्शन में, बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम कह सकते हैं या आप कह सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब कि इस प्रोसेस को, इस P1 प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, 2 सेकेंड, ठीक है। P1 के 2 सेकेंड लागे पूरा एक टाइम एग्जीक्यूट होने खातिर, P2 के 2 सेकेंड, P3 के 3 सेकेंड, P4 के 4 सेकेंड। तो देखो अब गैंट चार्ट की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन के। देखो एरिबल टाइम 0, मतलब कि हमारे जो जीरो टाइम पे सबसे पहले कौन प्रोसेस आई, P1। क्या है कि जब हमारे रेडी क्यू में, जैसे मान लिया हमारा ये रेडी क्यू है, तो रेडी क्यू में आया कौन सा प्रोसेस सबसे पहले, P1 आ गया। अब ये P1 क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि ये पहला है, ये सबसे पहला प्रोसेस। क्योंकि देखिए 0 सेकेंड पे कोई और प्रोसेस नहीं आ रहा, सिर्फ P1 आ रहा है, तो P1 क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो P1 हम लिख देंगे P1। अब ये ध्यान देने के बाद कि कितना टाइम की एग्जीक्यूट होके मिलाएगी, देखो 2 यूनिट पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, 2 यूनिट। तो हम इस P1 को 0 से लेकर कहां तक चला देंगे, 2 तक, ठीक है, 0 से लेकर 2 तक। अब एक बात नोटिस करें के बाद कि देखो इधर P1 कंप्लीट होगी, एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट होगी। अब ये ध्यान देके बाद कि जब 1 देखो 1 सेकेंड पे, मतलब यहाँ पे कोई सेकेंड होगा, यूनिट 0, 1 मान लीजिए 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था, जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, तो ये P2 उस टाइम अरीव कर गया। कहा अरीव कर गया, रेडी क्यू में। हमारा रेडी क्यू में P2 भी आ गया, ठीक है, ठीक है, ये तो एग्जीक्यूट हो गया, P2 आ गया। अब P2 को ना पहले 1 पर देखो, हाई 0 और 2 के बीच में कौन आएगा प्रोसेस, खाली P2। क्या कि देखो P3 तो ना आ सकेला, क्या कि देखो P3 का 5 यूनिट 5 यूनिट टाइम, मतलब 5वां सेकेंड पर P3 आई और 6वां सेकेंड पे P4 है। तो ये दोनों प्रोसेस तो नहीं आएंगे, अभी फिलहाल के लिए नहीं आएंगे। अभी कौन सा आएगा, P2। तो यहाँ पे हम P2 को एक्सिक्यूट करवाएंगे। यहाँ पे हमारा रेडी क्यू में आ चुका है, P2 रेडी क्यू में आ चुका है। अब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, कितना टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, 2 सेकेंड, यानी कि 2 चला है, फिर यहाँ पे 2, तो यह जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि क्या 4 यूनिट ऑफ टाइम पे 4 इन इस बीच में जब
जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था, P2 एग्जीक्यूट हो रहा था, तो क्या कोई और प्रोसेस आ रहा था सीपीयू के पास अरिवल टाइम में, मतलब रेडी क्यू में आ रहा था कोई? देखिए 0 1 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, 5 पे आ रहा है। तो 5 तो अभी तो हुआ नहीं, मतलब 5 यूनिट टाइम तो हम रीच करे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा जो सीपीयू होगा आइडल टाइम पे होगा, आइडल पोजीशन पे। यहाँ पे हमारा सीपीयू 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, मतलब ये 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू आइडल पोजीशन, मतलब कोई इसके पास प्रोसेस नहीं है, काम नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूट नहीं, सीपीयू बैठा है, सीपीयू चुपचाप बैठा हुआ। ठीक बा। अब क्या हुई कि पांचवा पर देखो, जहां 5 पर आई, 5 यूनिट ऑफ टाइम में, पांचवा पर देखो, अब ध्यान से देखो कौन प्रोसेस आता है, P3। P3 अब रेडी क्यू में हमारा आ गया, P3 हमारा रेडी क्यू में आ गया। ठीक है, इसको कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में? 3 सेकेंड। यानी कि हम 5 से लेकर 8 तक किसको चलाएंगे? P3 को। ठीक है, ये हमारा 5 से लेकर 3 यूनिट तक चला, 5 से लेकर 8 तक, मतलब 3 सेकेंड चला, तो यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 से 8 के बीच में मान लो 6 7 8, तो देखो छठे टाइम पे ये हमारा P4 भी अब रेडी क्यू में आ गया, रेडी क्यू में आ गया। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे P4 को। तो इसको कितना एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा? 4, यानी कि पहले 8 और 4 12। ध्यान से देखिए, अब हमारा देखिए P1 भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, P2 भी कंप्लीट हो गया, P3 भी कंप्लीट हो गया, P4 भी कंप्लीट हो गया। अब हमें कंप्लीशन टाइम निकालना है, मतलब कि P1 जो प्रोसेस रहे P1 ओकर कंप्लीशन टाइम कब कंप्लीट होता है? आई तो 0 पर है, लेकिन कब कंप्लीट होता है? 2 पर। के पर? 2 पर। तो ये लिख दे के 2 पर। P2 जो प्रोसेस रहे वो कब कंप्लीट होता है? देखो आई तो रहे 1 पर, लेकिन कंप्लीट कब भाई? 4 पर। तो ये हम लिख दे के 4। P3 कब कंप्लीट होता है? देखो 5 पर आया था P3, लेकिन कंप्लीट कब भइल बा? 8 सेकेंड पर, 8वां सेकेंड पर। तो एग्जाम हम क्या कर दे के 8। P4 कब आई रहे? अरीब कर रहे रेडी क्यू में 6वां सेकेंड पर, लेकिन कंप्लीट कब भई रहे? कंप्लीट कब भई? 12 सेकेंड पर, 12 सेकेंड पर। तो पूरा प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने के में हमन का मतलब लास्ट जो सेकेंड था 12 सेकेंड, मान लीजिए हमारे पास 12 सेकेंड तक ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या निकालना है? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का यहाँ पे मैंने फार्मूला आपको दे दिया है कि कंप्लीशन टाइम माइनस अरीवल टाइम। आप इसको अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम कैलकुलेट कर देते हैं। कंप्लीशन टाइम 2 है, अरीवल टाइम 0, 2 माइनस 0 जाएगा 2, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 5 3, और 12 माइनस 6। टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अरीवल टाइम, सही निकाला है? सही है। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम हमारा निकल गया। अब वेटिंग टाइम हमारा क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना? 2 है, और बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम 2 है, तो मतलब वेटिंग टाइम 0। इसको हम प्रूफ करेंगे कि कैसे 0 हुआ। 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 4 2। ठीक है, देखिए जैसे P1 को यहाँ पे हमने क्या निकाला? वेटिंग टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम मतलब कि प्रोसेस P1 को कितना वेट करना पड़ा। देखिए प्रोसेस P1 अरीब कब हुआ था? रेडी क्यू में 0 पे, 0 क्यू में, तो वेट ही कितना करना पड़ा? उसे वेट ही नहीं करना पड़ा, तो 0 सेकेंड ही वेट करना पड़ा। लेकिन देखिए P2 कब आया? 2 पे आया, नहीं सॉरी, P2 कब आया? 1 पे। अरीब कब हुआ? 1 पे। लेकिन इसको सीपीयू कब मिला है? 2 पे। 2 पे इसका सीपीयू मिला है, तो मतलब इसको 2 माइनस 1 1, तो हमें 1 सेकेंड इसका वेटिंग टाइम मिला। अब देखिए P3 को अरीब कब किया था? 5 पे, और सीपीयू कब मिला था इसको? 5 पे। अरीब भी 5 पे किया था, और सीपीयू देखिए यहाँ पे 5 पे मिला था, तो 5 माइनस 5 0। ठीक है, अब P4 को देखते हैं। देखिए P4 को हमें सीपीयू कब मिला था? 8 पे। ठीक है, वेटिंग टाइम 8 पे, और अरीब कब हुआ था? 6 पे, तो 8 माइनस 6 4। सॉरी, P4 अरीब कब किया था? 6 यूनिट ऑफ टाइम पे। लेकिन इसे P3 देखिए यहाँ पे, अरे सॉरी P4 को हमें सीपीयू कब मिला? 8 पर, यानी कि इसका कितना वेट करना पड़ा? 8 माइनस 6, 8 को 6 से माइनस कर दीजिए, 2 निकल गया, तो हमारा 2 निकल गया।
अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा कि देखो, जैसे अरीव करा प्रोसेसर, मतलब P1 जीरो पे अरीव करा और जीरो पे ही खत्म हो गया, मतलब जीरो पे ही मिल गया उसके, सीपीयू मिल गया, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। P2 को देखो, P2 अरीव किया है 1 पे अरीव किया, लेकिन इसे प्रोसेसर का सीपीयू कब मिल रहा है 2 पे, यानी कि इसको रिस्पॉन्स टाइम इसका क्या हो जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं 2 माइनस 1 इसका रिस्पॉन्स टाइम। और P3 क्या आया, P3 हमारा है, तो P3 हमें किस पे मिल रहा है 5 पे, अरीव कर रहा है 5 पे, और सीपीयू इसको 5 पे ही मिल जा रहा है, यानी कि 5 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 0। P4 हमारा अरीव किया 6वें पोजीशन पे, ये 6 सेकंड पे, लेकिन इसे सीपीयू कब मिला 8वें पोजीशन में, यानी कि इसे दो सेकंड बाद, इसको 2 सेकंड 2 यूनिट ऑफ टाइम बाद इसको रिस्पॉन्ड मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं 8 माइनस 6 2। एक चीज आपने कॉमन किया देखा होगा कि वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों सेम आ रहा है, 0 0 1 1 0 0 2 2। तो इसमें वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग में, नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सेम रहता है। तो इस तरह से आप इस पूरे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के क्वेश्चन को, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आए तो आप इस फार्मूला की हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।